Hello guys, welcome to Physics Unlocked and I am here with problem of physics and this problem was asked in JEE Advanced 2020. So in this problem, a point charge of Q and of mass m is suspended vertically by a string of length L and a point dipole of dipole moment rho vector is now brought toward the Q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of the system including the direction of dipole, the angles and the distances is shown in the figure. So this is the final position of the system. If the work done in bringing the dipole to this position is n into mgh, where g is acceleration due to gravity, then the value of n is. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि शुरू में एक जो पार्टिकल है जिसकी मास m है और चार्ज q है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है एक स्ट्रिंग से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सस्पेंडेड है। अब हम एक डाइपोल को इनफाइनाइटली अवे डिस्टेंस से एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क कराते हुए इसके पास ला रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके पास लेके आ रहे हैं तो इस पे जो है एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा डाइपोल के कारण, जिसके कारण ये मूव करना शुरू कर देगा। ऐसे मूव करते 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 जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे डाइपोल को तो ये ऐसे मूव करता चलेगा और फाइनली जब डाइपोल इस पोजीशन पे पहुंच जा रहा है तो इसकी जो फाइनल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो कुछ ऐसा है, अल्फा एंगल बना रहा है इस वर्टिकल से। सो अगर इस क्वेश्चन में हम कुछ ऑब्जर्व करें केयरफुली तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसीलिए ये जो एंगल होगी और ये जो एंगल होगी ये दोनों बराबर होगी। तो अगर हम इस दोनों एंगल को फाइंड आउट करें तो इस एंगल की जो वैल्यू आएगी π/2 माइनस α/2 और ये पूरा एंगल भी सेम π/2 माइनस α/2, ये एंगल भी π/2 माइनस α/2 ही है। अब हम इस पॉइंट से यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दे तो ये चूंकि अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस अल्फा आ जाएगी। सो ये 90 माइनस अल्फा आ जाएगी। तो हमारे पास ये एंगल α/2 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा π/2 माइनस α/2 है, तो ये एंगल α/2 आ जाएगी, तो ये एंगल भी α/2 आ जाएगी। तो अब हमारा ये जो सिचुएशन है इसमें ये जो पार्टिकल है फाइनली इक्विलिब्रियम में है। तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है Fe, जिसको हम Fe एज्यूम किए हैं, और एक स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स लगा रहा है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अगर हम ज्योमेट्री सॉल्व करने के बाद ये वाली जो एंगल है ये π/2 प्लस α/2, ये π/2 प्लस α/2 और ये π माइनस अल्फा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारा जो कुछ सिचुएशन है कुछ ऐसा है। इसमें हमारे पास जो ये तीनों फोर्सेस है Fe, टेंसर फोर्स एंड mg, ये जो तीनों के तीनों फोर्स है वो कोप्लेनर फोर्स है, कोप्लेनर फोर्स यानी कि तीनों जो फोर्स है वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं और ये जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है। सो इस कंडीशन में हम साइन रूल यूज कर सकते हैं, साइन रूल को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम साइन रूल का यूज करेंगे। तो साइन रूल के अनुसार t डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल, दैट विल बी फर्दर इक्वल टू fe डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दिस एंगल। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अगर हम इसमें से इस और इस दोनों को इक्वल करें तो हमारे पास जो Fe का जो वैल्यू आएगा, Fe का जो वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डाइपोल के ये अगर कोई डाइपोल है उससे r डिस्टेंस पे जो हमारा फील्ड है एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा 2k रो बाई r क्यूब। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर जो फोर्स जो लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, तो इतना फोर्स लग रहा होगा किसी r डिस्टेंस अवे पे। तो हमारे पास जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फील्ड ड्यू टू डाइपोल इनटू क्यू। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा हमारे पास, और ये इक्वल होगा किसके बराबर होगा, mg डिवाइडेड बाई दिस। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास जो फर्दर जो कंक्लूजन जो आएगा वो आएगा k रो क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू दैट विल बी इक्वल टू mg साइन अल्फा बाई 2। तो हम इस इक्वेशन का आगे यूज करेंगे। अगर हम अब हम इस देखें इस प्रॉब्लम को, तो इस डाइपोल शुरुआत में ये काफ़ी दूर था, इन्फिनिटी पे था। तो शुरुआत में इस डाइपोल और इस चार्ज के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं था, और ये जो चार्ज और जो पार्टिकल है वो इस रेफरेंस पॉइंट पे ही था। तो जैसे जैसे इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम वर्क डन कराते कराते इस फोर्स को इस डाइपोल को यहाँ तक लेके आते हैं, तो इसका जो पोजीशन है कुछ शिफ्ट होकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे चला जाता है। तो ये जो भी जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगा, क्योंकि जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसके कारण इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बढ़ रही है, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू को यू एफ माइनस यू आई। यू एफ जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये एच हाइट ऊपर चला गया है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। और इसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, क्योंकि यह डाइपोल है, इसके एक्सियल पॉइंट पे आर डिस्टेंस अवे पे चार्ज क्यू है। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के किसी आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है के रो बाई आर स्क्वायर होता है पोटेंशियल किसी एक्सियल पॉइंट पे। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे पोटेंशियल इंटू क्यू, वी इंटू क्यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इतना आ गया, ये हमारे पास है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियली ये पार्टिकल जो था इस रेफरेंस लाइन पे ही था, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और कोई इंटरेक्शन नहीं था डाइपोल और चार्ज के बीच में, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो ये mgh लिखेंगे यहाँ पे, और इसको अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास mgr साइन अल्फा बाई 2 आएगा। अब हम इस ट्रेंगल में देखें, इस वाली ट्रेंगल में तो अल्फा बाई 2 एंगल है ये। तो हमारे पास अगर हम इसमें से h का वैल्यू निकाले तो r साइन अल्फा बाई 2 आएगा, r साइन अल्फा बाई 2 का वैल्यू h आएगा। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे फर्दर h सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 mgh आएगा। दैट्स वाई द n विल बी 2। सो n इज इक्वल्स टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसकी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो n बराबर 2 आंसर होगा। सो थैंक यू।